हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पे है उनको मैं बता दूँ कि मैंने आईवीएफ करवाया था और जिससे आज मुझे बेबी बॉय है। और इससे आईवीएफ से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसा रहा मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस। तो मेरा जो बेबी बॉर्न हुआ है वो 19 जनवरी 2025 को हुआ है। तो जब मेरा बेबी बॉर्न हुआ उससे 2 दिन पहले यानी कि 17 तारीख इवनिंग से मुझे हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए थे। जैसे कि मुझे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे 1-2 सेकेंड के ही थे, वो 4 घंटे के गैप में आ रहे थे। सो उतना मैं बेर कर पा रही थी। तो मैंने सोचा कि और थोड़े ज़्यादा जब हो तब मैं सभी को बताती हूँ और हॉस्पिटल जाती हूँ। बट हाँ, जैसे जैसे टाइम आगे गया, जैसे कि 17 तारीख की पूरी रात मैंने 4-5 घंटे के बीच में गैप था तो मैंने अच्छे से निकाल लिया। फिर 18 तारीख सुबह से वो जो टाइमिंग का गैप था वो थोड़ा थोड़ा कम होता गया। जैसे कि 4 घंटे था, उसके बाद 3 घंटे में आ रहे थे, 2 घंटे में आ रहे थे ये कॉन्ट्रैक्शन। और जो कॉन्ट्रैक्शन का टाइम था जैसे कि 1-2 सेकंड के पहले आ रहे थे, फिर वो 3-4 सेकंड हुए, मतलब उसका टाइम बढ़ रहा था और बीच में जो रेस्ट टाइम मिल रहा था वो कम हो गया। तो भी मैंने टाइम निकाला। फिर 18 तारीख इवनिंग में फिर मुझे जो पेन है वो 1-1 घंटे में आ रहे थे, बट उसकी इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा थी। सो मैंने सोचा कि नहीं, अभी टाइम है कि हॉस्पिटल जाना। तो फिर हम हॉस्पिटल बैग वगैरह तो रेडी थी, फिर फैमिली वगैरह सब आ गए। फिर हॉस्पिटल बैग में सिर्फ फाइल ही रखनी थी क्योंकि पूरी हॉस्पिटल बैग रेडी थी। सो हम गए हॉस्पिटल एडमिट। फिर हमें हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहाँ पे मेरा बीपी वगैरह, पल्स वगैरह, फिर बेबी की हार्ट बीट वगैरह वो सब चेक की। उसके बाद जो वजाइना से जो सर्विक्स चेक करते हैं कि कितना सेंटीमीटर वो डायलेट हुआ वो चेक करते हैं, जो थोड़ा पेनफुल होता है। मेरे केस में मुझे पेन हुआ था। सो चेक किया तो उस टाइम जो मेरा सर्विक्स था वो ओनली 2 सेंटीमीटर ओपन हुआ था और उस टाइम मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी 2 सेंटीमीटर में ही। उसके बाद तो भी टाइम पूरा निकाला। फिर जब 18 तारीख की जो रात थी उस टाइम 2:30 बजे के आसपास मुझे जो पेन की इंटेंसिटी थी वो बहुत ज़्यादा हो गई। फिर एक टाइम आ गया कि नहीं, अब मुझसे नहीं हो पा रहा और बेबी भी अंदर पैनिक हो रहा था। सो वापस से डॉक्टर आए, चेक किया तो उस टाइम जो मेरा सर्विक्स था वो 3 सेंटीमीटर ही डाइल्यूट हुआ था और बेबी की जो हार्ट बीट है वो गिरती जा रही थी। सो डॉक्टर ने और हमने डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे सी सेक्शन की ओर, क्योंकि अब मेरी भी नहीं वो थी हिम्मत कि अब और ज़्यादा मैं सहन कर पाऊँ। 3 सेंटीमीटर ही डायल्यूट हुआ था और ये जो पेन है मैं 24 घंटे से ज़्यादा हो गया था, मैं सहन कर रही थी। सो ऑपरेशन का फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम बेबी का भी सोच रहे और मेरा भी सोच रहे। तो फिर हमने ऑपरेशन का सोचा। सो उसके बाद जैसे ही हमने सी सेक्शन ऑप्ट किया तो मुझे तुरंत ही क्योंकि उस टाइम मुझे पेन बहुत ज़्यादा था। सो तुरंत ही मुझे ले जाया गया ऑपरेशन रूम में। थोड़ी देर के बाद जो एनेस्थीसिया देने वाले जो डॉक्टर है वो भी वहाँ पे आ गए, पीडियाट्रिशियन थे वो भी वहाँ पे आ गए। ऑपरेशन रूम में गई, वहाँ पे एक बेड था, वहाँ पे मैं लेट गई। उसके बाद एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप बैठ जाइए और ऐसे झुक जाइए जैसे कि
मैं यहाँ पे एक फ़ोटो लगा दूँगी, तो आपका आइडिया आ जाएगा कि कैसे वो लोग बिठाते हैं और कैसे वो लोग बैक में हमारे वो जो नीडल है वो डालते हैं। सो पहले तो उन्हें कुछ लिक्विड जैसा लगाया, उसके बाद वो इंजेक्शन है वो लगा दिया। सो सब लोग पूछते हैं कि एनेस्थीसिया देते बैक में, स्पाइन में, तो क्या वो पेनफुल होता है? तो बिल्कुल नहीं, वो पेन आपको महसूस भी नहीं होगा। मे बी मुझे महसूस नहीं हुआ क्योंकि मुझे ऑलरेडी पेन में ही थी, इसीलिए नहीं महसूस, मुझे नहीं आइडिया। बट मुझे पेन बिल्कुल नहीं महसूस हुआ। और 1, 2 या 3 सेकंड में, ज़्यादा से ज़्यादा 3 सेकंड में मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरे जो पैर है वो भारी हो गए हैं, और मुझे तुरंत ही लेटने को बोल दिया। सो मैं लेट गई। फिर जैसे जैसे सेकंड्स बढ़ते गए, मुझे पूरा पेट के नीचे वाला हिस्सा पूरा सुन्न हो गया। फिर वो लोग एक बार पता नहीं कुछ नीडल या कुछ ऐसे लगाते हैं, फिर बोलते हैं कि आपको महसूस हो रहा है। तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था, सिर्फ पता चल रहा था कि हाँ कुछ टच हो रहा है, बट पेन बिल्कुल नहीं होगा। सो मैं तो भगवान का नाम लेते फिर आंखें बंद कर ली। उसके बाद उन्होंने मुझे ऑक्सीजन भी लगाया, पता नहीं क्यों, बट उन्होंने जो ऑक्सीजन की पाइप थी वो भी मुझे लगा दी और ऑपरेशन चालू कर दिया। सो एक कट लगा, 2 वो मुझे महसूस हो रहा था पर पेन नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद 1, 2, 3 कट शायद से, उसके बाद तुरंत ही बेबी को ऐसे निकाल दिया और बेबी निकाल के फिर ऐसे दिखाया कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बेबी बॉय हुआ है। सो मैं खुश हो गई। और उसके बाद पता नहीं क्या वो ऑक्सीजन में कुछ था या कुछ, तो मुझे उस टाइम बहुत ज़्यादा नींद आने लगी थी। सो मैंने आंखें बंद कर, क्योंकि वो बेबी को ले गए थे मतलब क्लीन करने और वो पीडियाट्रिशियन के पास। सो मैंने आंखें बंद की और मुझे बहुत नींद आ रही थी, तो मैं सो गई, मतलब कि आंखें बंद कर दी। उसके बाद ऑपरेशन चालू था, वो भी 15 या 20 मिनट में उन्हें पूरे स्टिचेस वगैरह लगा दी और यूरिन पाइप भी लगा दी। क्योंकि क्या था कि वो तुरंत ही मैंने नॉर्मल से फिर ऑपरेशन में शिफ्ट किया था। सो यूरिन पाइप फिर अब अंडर एनेस्थीसिया वो लोग लगाते हैं, सो यूरिन पाइप भी उन्होंने लगा दी। फिर उसके बाद मुझे जो मेरा रूम था वहाँ पे ले गए। उसके बाद उस दिन मुझे कुछ भी पेन वगैरह कुछ नहीं हुआ, क्योंकि और वहाँ पे वो बॉटल वगैरह मुझे चढ़ रहे थे, बट उसमें इंजेक्शन वो लोग दे रहे थे, मतलब कि पेन ना हो उसका। सो मुझे उस दिन कुछ भी पेन नहीं हुआ। और उसके बाद नेक्स्ट डे मुझे वॉक करने को बोला, जो बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था। मतलब कि जो नॉर्मल में भी पेन और सी सेक्शन अगर आप करवाते हैं तो उसमें आपका बेबी डिलीवर होने के बाद जब आपका फर्स्ट वॉक होता है, तो मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं बता नहीं सकती कि क्या महसूस होता है। बहुत पेनफुल था। बट एक बार फर्स्ट टाइम जब आप जो आप बेड होता है ऑपरेशन के बाद, वो बेड से नीचे जब फर्स्ट टाइम आप उतरोगे वही पेनफुल ज़्यादा होता है। फिर जैसे जैसे वो लोग फिर यूरिन पाइप है, जैसे आप वॉक करोगे उसके इवनिंग में वो लोग निकाल देते हैं। उसके बाद आपको खुद से वॉशरूम जाना होता है। तो जैसे जैसे आप वॉक करोगे आप कंफर्टेबल हो जाओगे और जो पेन है वो कम होता जाएगा। सो डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आप लेटे ना रहे, आपका जैसे ही यूरिन पाइप निकले आप थोड़ा वॉक करो अपने से। पहले तो नर्स वगैरह हेल्प करती है, फिर आपको खुद से ही अपना वॉक वगैरह करना है। आप जितना जल्दी वॉक करोगे उतनी जल्दी रिकवरी होगी।
सो यही था मेरा डिलीवरी एक्सपीरियंस। होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ भी अगर मिस हुआ होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर से दूँगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बेबी का क्या वेट था, मेरा क्या वेट था, सी सेक्शन डिलीवरी के बाद मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हुई, ये सारा वीडियो आपको मिल जाएगा जल्द ही। तो प्लीज़ आप चैनल से बने रहें। थैंक यू।